हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हुआ था तो ये बनाने जा रहे थे चाय। मैं नहा धो के आई हुई थी तो बोल रहे थे चाय मैं बना लेता हूँ, क्योंकि ये नहा धो लिए थे तो लेट हो रहा था। मैं बोली मैं भी झाड़ू पोछा करने के बाद मैं बोली मैं भी नहा लेती हूँ तब चाय बनाती हूँ। तो मैं नहा के आई हुई थी तो बोल रहे मैं चाय बना लूँ। मैं बोली बना लो। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि हस्बैंड चाय बना के पिलाते हैं तो अच्छी बात है ना कि यहाँ पे हमारे लिए और अपने लिए चाय बना लिए हैं। तो चलते हैं, सुबह हमारा ये चाय और ब्रेड नाश्ता होगा। तो ये चाय छान लिए हैं तो ब्रेड को निकाल के प्लेट में लगा रहे हैं। अब लेके चलते हैं कमरे में, फिर हम लोग चाय और ब्रेड खाएंगे। आप सब भी आ जाइए चाय और ब्रेड का नाश्ता करने। चाय और ब्रेड होने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ पे मैंने रात को भिगोए हुए थे काले चने सब्जी के लिए। थोड़े ज़्यादा भिगोए हुई थी क्योंकि थोड़ा सा प्याज मिर्च काट के दे दूँगी, नींबू, काली मिर्च नहीं, काला नमक। तो यहाँ इन सभी चीज़ों को मिला दूँगी मैं और दे देंगे खाने के लिए, क्योंकि खाना संडे का दिन होता है ना, तो 12:30-1 तो बज जाता है। मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह हम लोगों का सिर्फ नाश्ता ही चलता रहता है। तो आज तो हस्बैंड बोल रहे थे कि आज खाना बनाना मैं सीखूँगा। मैं बोली कोई बात नहीं, कहते नहीं कि कभी कभी जैसे मेरी ही तबीयत ख़राब हो जाती है तो सीख लेंगे, अच्छी बात है कि बनाएंगे। कभी तो बनाए नहीं है, पर पता नहीं क्या इनको हुआ कि बोल रहे थे खाना बनाना मैं सीखना चाहता हूँ। तो मैं बोली चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े से करके सीख लो। कि जैसे कहते हैं मैं कोई काम कर रही हूँ किचन में तो हेल्प कराएंगे, देख देख के ही सीखेंगे तो सीख लेंगे, अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमारे चने हो गए हैं रेडी। अब इनको कटोरी में ले जाके दे दूँगी खाने के लिए। उसके बाद हमारे रात के पड़े हुए थे, आटे पड़े हुए थे, तो मैं बोली पहले पूड़ियाँ छान लेती हूँ, फिर उसके बाद सब्जी बनेगी। तो यहाँ पे ये बना रहे थे पूड़ियाँ, तल रहे थे, मैं साइड में बेल रही हूँ क्योंकि अकेले तो बनता नहीं है। मैं ही जब अकेले पूड़ियाँ छानती हूँ तो मैं तो बेल के रख देती हूँ, फिर उसके बाद छानती हूँ। तो ये हेल्प करवा रहे, खाना बनाना सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो जो चीज़ें बनेंगी वही देख के सीखेंगे। तो यहाँ अच्छे पूड़ियाँ तले हुए थे, करारे करारे। तो यहाँ पे मैं बेली जा रही हूँ, ये अपना पूड़ियाँ तलते जा रहे हैं। तो चलते हैं। पे हमारी सारी पूड़ियाँ तल गई हैं, लास्ट रह गया है। तो ये आप लोगों से हाय हेलो कर रहे हैं। तो सारी पूड़ियाँ तल गई हैं, ये देख लीजिए कितना अच्छा तले हुए हैं। तो यहाँ पे नहीं, जो हमने बनाया हुआ था आम का चटनी, उसको गरम कर लेंगे। और बची हुई है करेले की सब्जी, उसके साथ हमारा एक बार पूड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ छल्ली। तो ये छल्ली लेके आए हुए थे तो उबाल लूँगी इसको चल के मैं। तो यहाँ पे इन छल्लियों को मैं ना धुल के अच्छी तरह से इसके ऊपर के छिलके उतार दी हूँ और उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये 1 दिन पहले का आया हुआ था तो मैं वैसे ही 2 टुकड़े करके इसको मैं डालूँगी। तो चने और आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं सब्जियों के लिए, और चने के पानी रखा हुआ था तो मैं उसी को डाल दूँगी, गर्म था। तो यहाँ पे थोड़े से और पानी डाल दूँगी और उसके बाद नमक डाल के इसको रख दूँगी उबलने के लिए। आप लोग अगर ऐसे छल्ली उबाल के उसके बाद गैस पे भूजेंगे ना तो लगेगा जैसे आग में जैसे भूजते नहीं है वैसे लगेगा। और वैसे हम लोगों को परदेश में आग कहाँ मिलेगा, तो इसके वजह से मैं ऐसे ही छल्ली उबाल के फिर उसके बाद गैस पे भूजती हूँ। तो यहाँ हमारे आलू और चने उबल गए थे सब्जियों के लिए, तो मैं इसको छील लूँगी। तो यहाँ पे हम इसको छील लेंगे। तो यहाँ हमारे छिल गए थे तो आलू को मैंने थोड़े अलग कर दिए क्योंकि ज़्यादा मैंने उबाला था।
तो शाम को कुछ नाश्ता बना लूँगी। और यहाँ पे छल्ली को मैं सीटी लगा रही थी कि सीटी तो लगता नहीं है, कुकर ख़राब हो रखा है। तो यहाँ हमारे सब्जियों के लिए तड़के रेडी हो गए हैं। लहसुन मिर्च का पेस्ट बना लिया है और प्याज काट लिया है और टमाटर को भी काट लिया है। तो छल्ली में देख लीजिए सारा पानी सोख लिया था, पानी तो इसमें निकला नहीं और ये उबल गए हैं अच्छे से। तो इसको मैं कुकर को धुल लूँगी, इसी में मैं बनाऊँगी सब्जियाँ। अब इसको मैं साइड में रख दूँगी, ये ठंडा होता रहेगा। तो यहाँ पे उसी कुकर को मैंने धुल के रख दिया है गरम होने के लिए। तो गरम हो गया था तब मैंने तेल ऐड कर दिया है और हींग जीरे से तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे एक तेज पत्ता डाल दे रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे जीरा हींग तो मैंने पहले डाल दिया था। इन सभी को चला लूँगी और उसके बाद जो प्याज कट कर रखे हुए हैं उसको डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से भून के उसके बाद जो लहसुन मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया था उसको भी मैं डाल के अच्छी तरह से इसको मैं भून लूँगी। तो यहाँ इन सभी तड़कों को अच्छी तरह से भुनने के बाद मैं आलू जो छील के रखी उसको थोड़ा सा हाथ से मैश कर लूँगी और चने को भी थोड़ा सा फोड़ लूँगी। तो यहाँ हमारे जब तड़के लाल हो गए थे तो मैंने टमाटर को ऐड कर दिया, जो कट किया हुआ था टमाटर। उसके बाद चलते हैं मसाले की तैयारी कर लेते हैं। उसके पहले मैं इसमें चना ऐड कर देती हूँ। इन सभी को अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी। यहाँ पे मसाले के लिए हमने गरम मसाला, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर का पेस्ट बना के डाला हुआ था। तो कैमरा ऑन करना भूल गई, सिंपल सी वही सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आलूओं को भी डाल के अच्छी तरह से मसाले मिक्स कर दूँगी। उसके बाद ग्रेवी के लिए इसमें मैं पानी डालूँगी। मुझे चावल से खाने हैं, इसके वजह से मैं थोड़ा सा इसका ग्रेवी रखूँगी ज़्यादा ही। तो यहाँ पानी डालने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के इस कुकर का ढक्कन लगा देंगे। ये हमारा पकता रहेगा सब्जी। तो यहाँ सब्जियाँ बन गई थी। तो यहाँ पे मैं चावल ले लूँगी। तो चावल ख़त्म हो गए हैं तो इसी बाल्टी में मैं चावल रखी थी। तो लास्ट था तो मैं बोली कि नीचे अब शाम को ये जाके लेके आएंगे। तो खाली हो गया था। इन चावल को मैं जाके अच्छी तरह से इसको फटक लूँगी। उसके बाद ये देख लीजिए हमारी सब्जी रेडी हो गई है। तो इसको मैं खाली कर ले रही हूँ और उसी कुकर में, कुकर का ही ज़्यादा यूज हो रहा है आज। तो यहाँ पे उसी कुकर को मैं फिर से धुलूँगी। उसके बाद उसी में मुझे बनाने हैं चावल। मैं पतीले में कभी चावल बनाए नहीं, मुझे आता भी नहीं है। तो यहाँ हमने चावल को धुल के अच्छी तरह से इसको रख दूँगी पकने के लिए। और यहाँ पे हमारे खाना रेडी हो गया है, सब्जी चावल। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। इनका थाली लग गया है, अब मैं भी ले आ लूँगी अपने लिए, हम भी साथ में बैठ के खा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी भी थाली लग गई है। और यहाँ पे शाम का टाइम हुआ था, जो हमने छल्ली उबाल के रखा हुआ था तो उसको मैं भुनने आ गई थी। तो मैं बोली इसको अच्छी देख लीजिए, आप सब भी ऐसे ही उबाल के उसके बाद भूजिए। तो टेस्ट तो आग जैसे तो नहीं आएगा, पर थोड़ा सा कहते हैं ना उसका टेस्ट तो थोड़ा बहुत आएगा। तो यहाँ छल्लियों को वैसे थोड़े से ऊपर से ऐसे भुनना है। देखने में लगेगा कि जैसे लगेगा कि भुट्टा जैसे आग में भूजा जाता है ना, वैसे ही लगेगा। और पक जाते हैं क्योंकि उबला हुआ है तो ये पक जाएंगे अच्छे से। तो अगर आप सभी ऐसे ही छल्ली उबालिए और भूजिए गैस पे और खाइए। तो यहाँ पे हम ऐसे करके सारे छल्लियों को भूज लेंगे। और साइड में हमने दूध रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे छल्ली भुन गए हैं। अब इसमें हम लगाएंगे नमक। बस नमक तो मैंने उबाला हुआ था, सॉरी, नमक नहीं लगाएंगे क्योंकि नमक तो है इसमें। मैं इसमें लगाऊंगी नींबू। उसके बाद ये खाने के लिए रेडी हो गए हैं। आप सब भी आ जाइए, आप सब भी ऐसे ही छल्ली को उबालिए और भूजिए और नींबू लगाइए, बस खाइए क्योंकि नमक मैंने उबालते हुए ही डाला था। तो यहाँ पे चलते हैं हम और ये खाने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करती सब ठीक ठाक होंगे। शाम का टाइम हो रहा है, मैं अपने वीडियो को एंड करने जा रही थी तो मैं बोली आप सबसे बातें कर लेती हूँ। तो सुबह का जो हमने बनाया था सब्जी चावल, तो सब्जी तो पड़ी हुई है, मैं चावल बनाऊँगी और शाम को रोटी बनाऊँगी। उसके बाद वही हो जाएगा, सब्जी तो पड़ी हुई है।
तो चलो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।